नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। सर किसकी कट ऑफ के बारे में? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वनपाल और वनरक्षक की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस है जिनमें कट ऑफ बताई जा रही हैं कि भाई इतना कट ऑफ आ सकता है, इतना कट ऑफ आ सकता है। हमने भी बहुत सारा एनालिसिस किया है ना। लगभग 2 दिन देखो, अगर हम बात करें कि जो हमारा वनपाल का जो पेपर हुआ था वो 6 तारीख को हुआ था, तो लगभग एक हफ्ते उस पेपर को हो गया। और जो वनरक्षक का पेपर हुआ था बच्चों, वो 11 और 12 नवंबर को हुआ था, तो उसके लिए भी 2-3 दिन हो गया। तो हमारा यही था कि भाई हम एक बार पूरा एनालिसिस कर लें, पूरा पेपर वगैरह देख लें और किस प्रकार से जो है कि ये चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग पूरा एनालिसिस करके फिर इस कट ऑफ को हम लोग आप लोग के सामने लेकर आएँ। तो मेरा यही था कि पूरी तरीके से देख करके समझ करके तो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करके हम आप लोगों के सामने आज ये कट ऑफ लेकर के आए हैं। ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन सटीक हुआ है। ठीक है, सटीक कट ऑफ है। इससे ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये मान लो कि आप ये मिनिमम है, इससे नीचे तो नहीं जाएगी लेकिन इससे ऊपर भी 5 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। 5 नंबर से ज़्यादा नहीं जा सकती है। ये आप देख लीजिए, ये एग्जाम 12th लेवल का था। पहले हम लोग वनपाल का देखेंगे, फिर वनरक्षक का देखेंगे, दोनों अलग अलग था। अगर हम बात करें बच्चों वनपाल की, तो वनपाल में जो आवेदन हुए थे वो 5 लाख के करीब आवेदन हुए थे। ठीक है, लगभग 5 लाख जो है कि फॉर्म भरे गए थे। और यह एग्ज़ाम जो था बच्चों 12th लेवल पे था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम कौन सा था? 12th लेवल पे था और आवेदन 5 लाख हुए थे। अगर हम पोस्ट की बात करें तो टीएसपी वगैरह वाले पोस्ट को छोड़ करके मुख्य पोस्ट कितनी थी? 99 पोस्ट थी, यानी 99 ही पोस्ट थी वनपाल की। ठीक है, अब अगर हम बात करें 99 पोस्ट की, तो अब 99 पोस्ट में पास कितने गुणे को करेंगे या बोर्ड कितने गुणे को फिजिकल के लिए बुलाएगा? यहाँ पर ये बात होती है। ये गुना 5 का मतलब क्या है कि 5 गुना, हम क्या अनुमान लगाते हैं कि बोर्ड 5 गुना को क्या करेगा? बुलाएगा। ठीक है, अभी तक तो यही है। आगे बोर्ड की मर्जी, 10 गुना भी बुला सकता है, 15 गुना भी बुला सकता है, वो अपना विषय नहीं है। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि 5 गुना को बुलाना है उसको। तो कितना हो गया? 500 फिजिकल के लिए आएंगे, है ना। कितने आएंगे? 500 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें इस वनपाल वाले पेपर में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100 और मार्क्स भी कितना था बच्चों? 100 का था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? एग्जाम डेट की। तो यहाँ पे आपको लिख रखा है कि 6 तारीख को एग्जाम हुआ था, 6/11/2022 को एग्जाम हुआ था। 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था। अब देखिए, जब एग्जाम एक दिन में एक ही शिफ्ट में होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर एग्जाम को 2 शिफ्ट में कर देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन ही करते हैं। ठीक है, या तो एग्जाम जो है 3 दिन में कर देंगे, 2 शिफ्ट में कर देंगे। जैसे एसएससी वगैरह का, रेलवे वगैरह एग्जाम होता है 2-2 दिन में, कई शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो जब शिफ्ट में एग्जाम होता है तो कोई पेपर नॉर्मल आ जाता है, कोई पेपर थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन ही करते हैं। तो आप मान लो कि इसमें भी, इस पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हल्का होगा, किसी शिफ्ट का थोड़ा सा भारी होगा, यानी थोड़ा सा टफ होगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है। ठीक है, कि पेपर कैसा था, मैथ आया था, रीजनिंग आया था, उससे हमारा यहाँ पे विषय नहीं है। हमारा सिर्फ यहाँ पे ये है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। आप सबने पेपर दिया है, आपको पता है क्या आया था और क्या लेवल था। ठीक है, उसको हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें मेल कैटेगरी में, है ना, मेल कैटेगरी में बच्चों जनरल की कट ऑफ अगर हम बात करें तो 75 से 78, यानी 75 से 78 जाने की संभावना है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो 5 नंबर या 3 नंबर ज़्यादा जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, जो पेपर का लेवल था, देखो पेपर का लेवल आप कहेंगे सर बहुत ईजी था, लोग 80 बता रहे हैं, 85 बता रहे हैं, कई लोग 90 तक भी बता रहे हैं। लेकिन देखो, बताने से कुछ होता नहीं है। जब पेपर देने जाते हैं ना, तब पता चलता है पेपर का लेवल ईजी है, लेकिन है नहीं। जो बच्चे लोग पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि कैसा पेपर का था, जाने के बाद में जो आता हुआ था वो भी भूल जाते हैं। तो बाहर से बात करना बड़ी बड़ी अलग चीज़ होती है, वहाँ पर जाकर के पेपर देना बहुत अलग चीज़ होती है। तो ये ध्यान रखिए आप कि 75 से 78 इसकी कट ऑफ जा सकती है। ये जनरल कैटेगरी में है। मेल कैटेगरी में, यानी जनरल में मेल की कट ऑफ कितनी रहेगी? 75 से 78, और फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी? 65 से 68। ठीक है, कितनी रहेगी? 65 से 68। इतना कम क्यों बता रहे हो? इसलिए बच्चे, क्योंकि वनपाल है, वनपाल और वनरक्षक में मैंने कई जगह पे, कई एग्जाम सेंटरों पे एनालिसिस किया था जाकर के, कि फीमेल की जो संख्या थी, मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ही कम परसेंटेज था फीमेल का इसमें फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का तो कम था। सबसे बड़ी बात ये देखिए, 5 लाख आवेदन हुआ था, तो इसके 50% लोगों ने क्या किया था?
यहाँ पर एग्जाम दिया था, यहाँ पर 50% लेने मतलब 2.5 लाख लोगों ने क्या दिया था बच्चों, 2.5 लाख लोगों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था इसका। अब 2.5 लाख लोगों ने जो एग्जाम दिया था उसमें 30% 40% के आसपास महिलाएं थी, महिलाएं बहुत ही कम थी, ठीक है, यानी अनुपस्थित, कुछ अनुपस्थित भी थी और संख्या बहुत ही कम थी परसेंटेज की। तो जब संख्या कम होगी, उपस्थिति कम होगी तो कट ऑफ भी कम जाएगी, महिलाओं की कट ऑफ वैसे ही बहुत कम जाएगी। बहुत कम लोगों ने इसका फॉर्म भरा था वनपाल और वनरक्षक का, महिला कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कट ऑफ जो है वो 65 से 68% जा सकती है या 65 से 68 नंबर जा सकती है। बात वही है, परसेंटेज कहो या नंबर कहो, 100 नंबर है, 100 जो है कि क्या है, मार्क्स हैं। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 70 से 73 यानी 70 से 73 ओबीसी की जाएगी। और वहीं अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 60 से 63 यानी 60 to 63 क्या जाएगी, फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। एससी की अगर हम बात करें तो 60 to 63 मेल कैटेगरी में जाएगी, किसमें, मेल कैटेगरी में 60 से 63 जा सकती है और फीमेल कैटेगरी में 50 से 53 कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी में 50 से 55 जाएगी और 45 से 50 फीमेल कैटेगरी में, यानी मेल कैटेगरी में कितनी, 50 से 55 और फीमेल कैटेगरी में 45 से 50 जा सकती है। यही कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर किसी भी भाई या जो है कि किसी भी बहन का, है ना, किसी भी विद्यार्थी का अगर 75 है जनरल में, अगर 75 नंबर है, 78 नंबर है, या अगर उनका 78 से ज़्यादा अगर 80 नंबर के आसपास है तो कंफर्म है कि उनका होना है, तय है, आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। उसी प्रकार से सारी यहाँ पे कट ऑफ बताई गई हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, वनपाल का रहा। वनपाल के बाद में हमने यहाँ पर वनरक्षक का भी एनालिसिस किया हुआ है। वनरक्षक का जो एग्जाम था बच्चों 10th लेवल पे था। उसके बाद में इसमें जो आवेदन किए गए थे बच्चों ज़्यादा किए गए थे, क्योंकि इसमें पोस्टें भी ज़्यादा थी। आवेदन कितने किए गए थे, 16 लाख किए गए थे। इसमें भी 50% लोगों ने क्या उपस्थिति दर्ज कराई थी और 8 लाख लोगों ने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था। लगभग कितना, 8 लाख लोगों ने इसमें भी एग्ज़ाम दिया था। और अगर हम बात करें पोस्ट की तो यहाँ पे 2300 पोस्ट थी इसकी। अब 2300 पोस्ट की अगर बात करें, 5 गुना लोगों को अगर ये बुला रहे हैं तो कितने को बुलाएंगे, 11,500 फिजिकल के लिए बुला लेंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें हम तो 100 क्वेश्चन था और 100 मार्क्स का था, है ना। और उसी प्रकार से एग्जाम डेट की बात करें तो देखो यह जो एग्जाम हुआ था वन रक्षक का, यह 2 दिन में हुआ था, ठीक है। 11 और 12 नवंबर, 11 और 12 नवंबर 2-2 शिफ्ट में हुआ था, यानी टोटल कितने, 4 शिफ्ट हो गए, है ना, 4 शिफ्ट तो हो गए इनके। तो एग्जाम कब हुआ था, 11-12 नवंबर, 2-2 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में हुआ था। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, एक तो लीक भी हो गया ना 12 नवंबर वाला, हाँ भाई 12 नवंबर का लीक हो गया है, ठीक है। आपको एग्जाम ये पता होना चाहिए कि जो 12 नवंबर का पेपर था सेकेंड पाली का, है ना, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो लीक हो गया और वो कैंसिल भी हो गया। वो पेपर क्या हो गया, कैंसिल भी हो गया। अब वो पेपर होगा कब, तो ठीक 1 महीने बाद हो जाएगा। यानी कब हो जाएगा सर, तो 11 दिसंबर को हो जाएगा वो पेपर, है ना। जो सेकेंड पाली वाला जो पेपर था 12 नवंबर का पेपर था, वो लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल हो गया है। वो पेपर कैंसिल हो गया है, वो पेपर वापस से लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, तो 11 दिसंबर 2022 को वो पेपर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा आयोग के द्वारा। अब आप ये ध्यान देना कि 11 तारीख को पेपर देना है। अब आप कहोगे सर आप कट ऑफ कब कैसे बता रहे हो, अभी देखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 पाली का हमने जो अभी एनालिसिस किया है या चौथे पाली का भी आप एनालिसिस कर लेंगे तो क्या होता है कि मैंने यहाँ बताया था नॉर्मलाइजेशन होता है। पेपर को 2 शिफ्ट में करवा लीजिए चाहे 3 शिफ्ट में करवा लीजिए, ऐसा थोड़ी है कि 3 शिफ्ट का पहले रिजल्ट निकाल देंगे और उसका अलग से रिजल्ट निकालेंगे, ऐसा नहीं है। पहले जब ये पेपर हो जाएगा फिर चारों पाली का, यानी जब 11 दिसंबर को पेपर हो जाएगा उसके बाद इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और एक साथ में रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस आपका रिजल्ट 1 महीने लेट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम 1 महीने लेट हो गया है एक पेपर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ जाएगी बच्चों मेल कैटेगरी में 70 से 73 रहने वाली है। कितनी, 70 से 73, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 68 से 70 ओबीसी की जाएगी, एससी की 60 से 64 और एसटी की 50 से 55। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 65, यहाँ पे 70 है, यहाँ 65 है, 5 नंबर कम यहाँ पे जाएगी। जनरल की 65 और 68 के बीच में फीमेल कैटेगरी की रहने वाली है। ओबीसी की 63 से 65 में, एससी की 58 से 60 और एसटी की 48 से 50। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और रिजल्ट आ जाए तो हमें बता देना, तैयारी पूरा आपके साथ रहेगा, ठीक है। और आप बताना इससे अगर कम तो मतलब जाएगी नहीं, ज़्यादा भी नहीं जाएगी, ठीक है। 5-6 नंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इतना आप तो लेके ही चलते हो, ठीक है। तो भाई देख लो
यही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो बढ़िया है ना। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मेरे दोस्तों।